जीवन में ऐसे क्षण आते हैं जब आपको लगता है कि आप अपने कंधों पर दुनिया का भार उठा रहे हैं। आप हर सुबह उठते हैं और दिन भर सब कुछ एक साथ संभालने की कोशिश करते हैं, फिर भी आप अंदर से थके हुए होते हैं। लोग आपके चेहरे पर मुस्कान देखते हैं, लेकिन वे आपके आंसू नहीं देखते हैं। जो आप अंधेरे में रोते हैं, वे आपके शब्द सुनते हैं, लेकिन वे आपकी खामोश प्रार्थना नहीं सुनते हैं। जो आप फुसफुसाते हैं जब कोई आसपास नहीं होता है, जब आपको लगता है कि आप अनदेखे, अप्रशंसित और अनसुने किए जा रहे हैं। लेकिन मैं आपको बता दूं कि परमेश्वर आपको देखता है। बाइबल हमें बताती है कि पिता के जाने बिना एक गौरैया भी जमीन पर नहीं गिरती है। मत्ती 10:29। यदि वह एक छोटे से पक्षी की इतनी परवाह करता है, तो वो आपकी कितनी अधिक परवाह करता होगा। आप परमेश्वर के लिए अदृश्य नहीं हैं। हर संघर्ष जिसे आप सहते हैं, हर लड़ाई जिसे आप लड़ते हैं, वो सब देखता है। वो जानता है कि आप कब थके हुए होते हैं। वो जानता है कि आप पर नजर रखना, आपको मजबूत बनाना और किसी ऐसी बड़ी चीज के लिए आपको तैयार करना जो आप सोच भी नहीं सकते। उसने आपको कभी नहीं छोड़ा और वो आपको कभी नहीं छोड़ेगा। वही परमेश्वर जिसने अपने लोगों को लाल सागर से होकर निकाला, जिसने जंगल में दाऊद को मजबूत किया और जिसने डूबते हुए पतरस को उठाया, वो परमेश्वर है जो अभी आपके साथ है। परमेश्वर आपको देखता है, वो आपके संघर्षों को जानता है और उसने अभी भी आपको नहीं छोड़ा है। जीवन हमसे कई मांगे रखता है। आप प्रत्येक दिन उन चीजों की सूची के साथ उठते हैं जिन्हें करने की आवश्यकता है। बच्चों के बिलों का भुगतान करना, पालन पोषण करना, काम खत्म करना, संबंधों को संभालना और अपेक्षाओं को पूरा करना। कुछ दिनों में ऐसा लगता है कि आप दुनिया को अपने कंधों पर उठा रहे हैं। आप शिकायत नहीं करते क्योंकि लोग आप पर निर्भर हैं। आप चलते रहते हैं क्योंकि आपके पास कोई और विकल्प नहीं है, लेकिन अंदर ही अंदर आप थक चुके हैं। परमेश्वर देखता है, वो जानता है तुम सब थके हुए और बोझ से दबे हुए हो। मेरे पास आओ और मैं तुम्हें आराम दूंगा। मत्ती 11:28। उसने ये नहीं कहा कि पहले अपने आप को ठीक करो। उसने ये नहीं कहा कि इसे थोड़ी देर और उठाओ। उसने केवल इतना कहा, आओ, अपना बोझ उसके पास लाओ, उसे उसके चरणों में रख दो। भरोसा करो कि वो इतना मजबूत है कि वो उठा सके जिसे तुम्हें कभी अकेले नहीं उठाना था। हो सकता है कि तुम बहुत लंबे समय से ये सोचकर टिके रहे हो कि तुम्हें हर किसी के लिए मजबूत होना चाहिए, लेकिन सच्चाई यह है कि परमेश्वर ने कभी तुमसे ये सब अकेले करने के लिए नहीं कहा। वो तुम्हारी ताकत है जब तुम्हारे पास कोई नहीं बचता है। वो तुम्हारी मदद करता है जब तुम अभिभूत महसूस करते हो। जो वजन तुम उठा रहे हो वो उसके लिए बहुत भारी नहीं है। जाने दो और परमेश्वर को तुम्हें संभालने दो। जीवन में ऐसे समय आते हैं जब अकेलापन एक छाया की तरह घुस आता है। आप लोगों से घिरे हो सकते हैं, फिर भी अनदेखा महसूस कर सकते हैं। आप मुस्कुरा सकते हैं, फिर भी अंदर खाली महसूस कर सकते हैं। अपने संघर्षों के भार को अकेले सहते हुए, मैं तुम्हें कभी नहीं छोड़ूंगा, नहीं त्यागूंगा। इब्रानियों 13:5। एक बार भी उसने तुम्हें नहीं छोड़ा, न तुम्हारी सबसे अंधेरी रातों में, नहीं तुम्हारे सबसे गर्म क्षणों में। यहां तक कि जब तुम उसे महसूस नहीं कर सकते थे, वो वहां था, तुम्हें थामे हुए था, तुम्हें मजबूत बना रहा था, तुम्हें आगे ले जा रहा था। रेत पर पैरों के निशानों के बारे में सोचो। जब तुम अपने जीवन की ओर देखते हो तो तुम सबसे कठिन समय के दौरान केवल पैरों के निशानों का एक सेट देख सकते हो। लेकिन वो तब नहीं था जब परमेश्वर ने तुम्हें छोड़ा था, बल्कि तब उसने तुम्हें उठाया था। जब दुनिया मुंह फेर लेती है, परमेश्वर तब भी साथ रहते हैं। जब दोस्त दूर चले जाते हैं, परमेश्वर तब भी साथ रहते हैं। जब तुम आगे बढ़ने में कमजोर महसूस करते हो, वो फुसफुसाते हैं कि मैं तुम्हारे साथ हूं। तुम भूले हुए महसूस कर सकते हो, लेकिन परमेश्वर ने कभी तुम्हें नहीं देखा। उसने हर आंसू को गिना है, हर अनकही प्रार्थना को सुना है
और हर दर्दनाक कदम पर तुम्हारे साथ चला है। यहां तक कि इस क्षण में भी वो जितना तुम सोचते हो उससे ज्यादा करीब है। तुम कभी अकेले नहीं हो। परमेश्वर की शक्ति से अधिक कोई तूफान नहीं है। उसके हाथ से अधिक शक्तिशाली कोई नहीं है। डरो मत, क्योंकि मैं तुम्हारे साथ हूं। घबराओ मत, क्योंकि मैं तुम्हारा परमेश्वर हूं। मैं तुम्हें दृढ़ करूंगा और तुम्हारी सहायता करूंगा। मैं अपने धर्मी दाहिने हाथ से तुम्हें संभाले रहूंगा। यशाया 41:10। तुम्हारी शक्ति विफल हो सकती है, लेकिन उसकी कभी नहीं होती। वे परीक्षण जो ऐसा महसूस कराते हैं कि वे आपको तोड़ देंगे, वही चीजें हैं जिनका उपयोग परमेश्वर आपको बनाने के लिए करेगा। जब इस्राएली लाल सागर के सामने फिरौन की सेना के साथ खड़े थे, उन्हें कोई रास्ता नहीं दिख रहा था, लेकिन परमेश्वर ने एक रास्ता बनाया। जब दानियल को शेर की मांद में फेंक दिया गया तो ये अंत जैसा लग रहा था, लेकिन परमेश्वर ने शेरों के मुंह बंद कर दिए। जब शिष्य एक हिंसक तूफान में फंस गए थे, यीशु ने बात की और हवाओं ने उनकी बात मानी। आपका परीक्षण परमेश्वर के लिए बहुत बड़ा नहीं है। यह आपको भारी लग सकता है, लेकिन वो एक है जो वास्तव में समझता है। लोग कह सकते हैं कि मैं जानता हूं कि आप कैसा महसूस करते हैं, लेकिन गहराई से आप जानते हैं कि वे नहीं करते। आप दूसरों के सामने मुस्कुराते हैं, लेकिन जब आप अकेले होते हैं तो आंसू बहते हैं। आप उन घावों को लेकर चलते हैं जिन्हें कोई नहीं देखता है, ऐसी लड़ाइयां जिनके बारे में कोई नहीं जानता है। लेकिन मैं आपको कुछ शक्तिशाली बताता हूं। परमेश्वर हर आंसू को देखता है, एक भी अनदेखा नहीं होता है। भजन 56:8 कहता है कि आप मेरे सभी दुखों का हिसाब रखते हैं। आपने अपनी बोतल में मेरे सभी आंसू एकत्र कर लिए हैं। आपने अपनी पुस्तक में प्रत्येक को दर्ज किया है। इसके बारे में सोचें। जिस परमेश्वर ने ब्रह्मांड का निर्माण किया, वो आपके बारे में इतना परवाह करता है कि वो आपके आंसू एकत्र करता है। दुनिया आपके दर्द को नजरअंदाज कर सकती है, लेकिन परमेश्वर नहीं करता है। वो उस दिल टूटने को जानता है जिसके बारे में आप बात नहीं करते हैं। वो उन निराशाओं को समझता है। वो आपके साथ रोता है और वो आपको आपकी पीड़ा में नहीं छोड़ेगा। वही परमेश्वर जो हर आंसू पोंछता है, एक दिन आपके शोक को खुशी में बदल देगा। रुकिए, आपका दर्द अनदेखा नहीं है और आपकी चिकित्सा हो रही है। ऐसे दिन आते हैं जब आप खालीपन महसूस करते हुए जागते हैं, चलते रहने के लिए बहुत थक जाते हैं। आपके संघर्षों का भार अपना असर दिखा रहा है। आप आगे बढ़ने की कोशिश करते हैं, लेकिन आपकी ताकत विफल हो रही है। आप मजबूत होना चाहते हैं, लेकिन अंदर से आप कमजोर महसूस करते हैं। आपको उस कमजोरी पर शर्म भी आ सकती है, जैसे कि आपको सब कुछ एक साथ करना चाहिए था। लेकिन मेरी बात सुनिए, आपकी कमजोरी विफलता नहीं है, यह परमेश्वर को हस्तक्षेप करने का निमंत्रण है। 2 कुरिन्थियों 12:9 में प्रभु कहता है, मेरा अनुग्रह तुम्हारे लिए पर्याप्त है, क्योंकि मेरी शक्ति कमजोरी में सिद्ध होती है। क्या आपने सुना? जब आप कमजोर होते हैं तो वो मजबूत होता है। जब आपके पास कुछ नहीं बचता है तो वो आपका सब कुछ बन जाता है। इस सत्य को देखिए, जितना आप कमजोर महसूस करेंगे, उतनी ही अधिक आपकी जिंदगी में उसकी शक्ति हो सकती है। आपको मजबूत होने का दिखावा करने की जरूरत नहीं है। आपको दुनिया का वजन अपने ऊपर नहीं उठाना है। परमेश्वर आपकी ताकत है। जब आप खड़े नहीं हो सकते तो वो आपको उठाते हैं। जब आप नहीं चल सकते तो वो आपको उठाते हैं। अपनी कमजोरी में उन पर भरोसा रखें और वो आपको अपनी शक्ति उन तरीकों से दिखाएंगे जिनकी आपने कभी कल्पना भी नहीं की होगी। हम एक ऐसी दुनिया में रहते हैं जो हमें अपने संघर्षों को छिपाने के लिए एक मुखौटा पहनना सिखाती है। ऐसा व्यवहार करना जैसे कि सब कुछ ठीक है, तब भी जब हम अंदर से टूट रहे हों। समाज हमें मजबूत बनने के लिए कहता है, आगे बढ़ते रहने के लिए, कभी भी कमजोरी नहीं दिखाने के लिए। लेकिन सच्चाई यह है कि मजबूत होने की कोशिश आपको और अधिक थका देती है। यह आपकी आत्मा को खत्म कर देती है और आपको खाली और अकेला महसूस कराती है। लेकिन यहां अच्छी खबर है, परमेश्वर ने कभी नहीं कहा कि आपको परिपूर्ण होना चाहिए। उसने केवल इतना कहा कि
आओ, परमेश्वर तुम्हें चाहता है जो वास्तविक है। तुम थके हुए हो, तुम टूटे हुए हो, तुम संघर्षरत हो। वो तुम्हें तुम्हारी शंकाओं, तुम्हारे डर और तुम्हारे बोझ के साथ चाहता है। वो विश्वास की शक्ति से प्रभावित नहीं है, वो ईमानदार समर्पण की ओर आकर्षित होता है। जब आप दिखावा करना बंद कर देते हैं और अपना दर्द उसके पास ले आते हैं, तभी उपचार शुरू होता है। उन लोगों को देखो जिन्हें यीशु ने बुलाया। उसने पूर्ण या शक्तिशाली को नहीं चुना, उसने मछुआरों, कर, संग्रहकर्ताओं और पापियों को चुना। वो टूटे हुए, बहिष्कृत और थके हुए लोगों के साथ बैठा, क्योंकि वह उनके लिए आया था जो जानते थे कि उन्हें उसकी आवश्यकता है। इसलिए सब कुछ अकेले ढोने का प्रयास करना बंद करो। ऐसा दिखावा करना बंद करो कि तुम ठीक हो जब तुम ठीक नहीं हो। परमेश्वर पहले से ही आपके दिल को जानता है और वह तुम्हें वैसे ही प्यार करता है जैसे तुम हो। आओ, उसकी बाहें खुली है और उसकी कृपा पर्याप्त है। जीवन तोड़ता है, पर परमेश्वर ही है जो तुम्हें एक साथ रखता है। डरो मत, क्योंकि मैं तुम्हारे साथ हूं। घबराओ मत, क्योंकि मैं तुम्हारा परमेश्वर हूं। मैं तुम्हें मजबूत करूंगा और तुम्हारी मदद करूंगा। मैं अपने धर्मी दाहिने हाथ से तुम्हें संभाले रहूंगा। यशाया 41:10। तुम्हें ऐसा लग सकता है कि तुम मुश्किल से टिके हो, लेकिन परमेश्वर के हाथ तुम्हें थामे हुए हैं। वो गोंद है जो तुम्हारे दिल को पूरी तरह टूटने से बचाता है। वो नीम है जो तुम्हें इस सब के वजन के नीचे गिरने से बचाता है। जब तुम्हारे आसपास सब कुछ अस्थिर लगता है, वो अडिग रहता है। यूसुफ और बाइबल के बारे में सोचो। वो अपने भाइयों द्वारा धोखा दिया गया था, गुलामी में बेच दिया गया था, झूठा आरोप लगाया गया और जेल में डाल दिया गया। उसके पास दबाव में टूटने का हर कारण था, लेकिन इस सब के दौरान परमेश्वर उसके साथ था। परमेश्वर ने उसे बनाए रखा, उसे मजबूत किया और अंत में उसे उद्देश्य के स्थान पर पहुंचा दिया। ऐसा लगता है जैसे स्वर्ग मौन है। आप परमेश्वर को पुकारते हैं, लेकिन कोई उत्तर नहीं मिलता। आप सफलता की प्रतीक्षा करते हैं, लेकिन कुछ भी बदलता नहीं दिखता। मौन दर्दनाक हो सकता है। यह आपको आश्चर्यचकित कर सकता है कि क्या परमेश्वर सुन रहा है, यदि वो आपके आंसू देखता है, यदि वो परवाह करता है। लेकिन आज मेरी बात सुनो। सिर्फ इसलिए कि परमेश्वर मौन है, इसका मतलब ये नहीं है कि वो अनुपस्थित है। सिर्फ इसलिए कि आप उसे नहीं सुनते, इसका मतलब ये नहीं है कि उसने आपको नहीं सुना है। भजन 34:17 कहता है, धर्मी पुकारते हैं और प्रभु उनकी सुनता है। वो उन्हें उनकी सभी परेशानियों से छुड़ाता है। ऐसी प्रार्थनाएं हैं जो आपने आधी रात को की है, जिनके बारे में कोई नहीं जानता। ऐसी लड़ाइयां हैं जिन्हें आपने मौन में लड़ा है, जिन्हें किसी ने नहीं देखा है, लेकिन परमेश्वर ने सुनी है। हर फुसफुसाती प्रार्थना, थकावट की हर आह, हताशा की हर चीख, वो उन शब्दों को जानता है जिन्हें आप कह भी नहीं सकते। रोमियो 8:26 हमें बताता है कि जब हम नहीं जानते कि क्या प्रार्थना करनी है, तब आत्मा हमारे लिए अनकहे कराहों में मध्यस्थता करता है। यहां तक कि मौन में भी परमेश्वर काम कर रहे थे और अंत में परमेश्वर ने उन्हें पुनः स्थापित किया, उन्हें आशीर्वाद दिया और सिद्ध किया कि उन्होंने कभी आपकी प्रार्थनाएं व्यर्थ नहीं की है। मौन परमेश्वर की अनुपस्थिति का संकेत नहीं है, बल्कि उनकी महान योजना का संकेत है। वे पर्दे के पीछे से काम कर रहे हैं। वे उन तरीकों से उत्तर दे रहे हैं जिन्हें आप देख नहीं सकते। फिर भी प्रार्थना करते रहें, मौन में भी भरोसा करते रहें। वे आपको सुनते हैं और उनका उत्तर आपके पास है। जब आप शारीरिक, भावनात्मक और आध्यात्मिक रूप से थका हुआ महसूस करते हैं, तो ये सोचना आसान है कि कोई भी वास्तव में आपको नहीं समझता है। आपको ऐसा लग सकता है कि कोई भी आपके द्वारा उठाए गए भार, आपके द्वारा सहे जाने वाले संघर्षों या आपके द्वारा बढ़ते बोझ को नहीं देखता है। लेकिन मैं आपको कुछ शक्तिशाली बात की याद दिलाना चाहता हूं, जिसे यीशु समझते हैं। परमेश्वर के पुत्र यीशु मानव शरीर में इस पृथ्वी पर चले।
उन्होंने उसी थकावट, उसी थकान और उन्हीं बोझों का अनुभव किया जिनका हम सामना करते हैं। बाइबल हमें इब्रानियों 4:15 में बताती है, क्योंकि हमारे पास एक ऐसा महायाजक नहीं है जो हमारी कमजोरियों के साथ सहानुभूति नहीं रख सकता है। वो जानते थे कि अस्वीकृत, गलत समझा जाना और धोखा दिया जाना क्या होता है। गेतसेमनी के बगीचे में उन्होंने इतनी गहरी पीड़ा महसूस की कि क्रूस पर उनके पसीने में खून की बूंदें गिर गई। उन्होंने पाप, पीड़ा और पिता से अलगाव का पूरा भार उठाया। उन्होंने सबसे बड़ा बोझ उठाया जो किसी ने कभी उठाया है। ये क्यों मायने रखता है? क्योंकि इसका मतलब है कि जब आप थके हुए होते हैं तो यीशु दूर नहीं होते, वो समझते हैं। उन्हें पता है कि थकावट महसूस करने का क्या मतलब होता है। वो जानते हैं कि भारी दिल को ढोने का क्या मतलब होता है। वो सिर्फ आपकी पीड़ा नहीं देखते, उन्होंने इसे स्वयं महसूस किया है। और क्योंकि वो समझते हैं, वो वास्तव में जानते हैं कि आपको कैसे मजबूत करना है। यशायाह 40:29 कहता है कि वह थके हुए को शक्ति देता है और कमजोरों की शक्ति बढ़ाता है, जो आपको बताते हैं कि आप कभी भी सफल नहीं हो पाएंगे। आप पर्याप्त रूप से मजबूत नहीं हैं। परमेश्वर आपको भूल गए हैं। वो चाहते हैं कि आप एक विफलता की तरह महसूस करें, जैसे कि कोई उम्मीद नहीं बची है। लेकिन मेरी बात सुनो, दुश्मन झूठा है। जॉन 8:44 कहता है कि वो झूठ का पिता है। जो कुछ भी वो आपको बताता है, उसका उद्देश्य आपको हतोत्साहित, भयभीत और पराजित रखना है। लेकिन परमेश्वर का वचन एक अलग कहानी बताता है। रोमियो 8:37 इन सभी बातों में घोषणा करता है कि हम उसके द्वारा विजेता से भी बढ़कर हैं, जिसने हमें प्यार किया है। आप थके हुए महसूस कर सकते हैं, लेकिन आप पराजित नहीं हैं। आप संघर्ष कर रहे होंगे, लेकिन आप त्यागे नहीं गए हैं। आपने कुछ लड़ाइयां खो दी होंगी, लेकिन युद्ध पहले ही जीता जा चुका है। यीशु ने क्रूस पर दुश्मन की शक्ति को हरा दिया और इस वजह से आपको उसमें जीत मिली है। दाऊद के बारे में सोचो। जब वो गोलियत के सामने खड़ा था, दुश्मन उसे विश्वास दिलाना चाहता था कि वो बहुत छोटा है, आक्रमण करो। तुम पराजित नहीं हो। अपने सिर को ऊंचा करो, दृढ़ रहो और घोषणा करो कि जो मुझ में है वो उससे जो संसार में है बड़ा है। 1 यूहन्ना 4:4। शत्रु तुम्हें गिराने का प्रयास कर सकता है, लेकिन परमेश्वर कहता है कि तुम विजयी हो। ऐसे समय आते हैं जब तुम अयोग्य महसूस करते हो, जब तुम्हारी असफलताएं, तुम्हारे संघर्ष और तुम्हारी कमजोरियां तुम्हें प्रश्न करने पर मजबूर करती है कि क्या परमेश्वर अब भी तुमसे प्रेम करता है। शायद तुम कमतर हो गए हो, शायद तुमने गलतियां की हो, शायद तुम्हें ऐसा लगता है कि तुमने परमेश्वर को बहुत बार निराश किया है। शत्रु फुसफुसाता है, परमेश्वर तुमसे निराश है, उसने तुम पर से हाथ धो लिया है। लेकिन मैं तुम्हें सच बता दूं, परमेश्वर का तुम्हारे प्रति प्रेम कभी नहीं बदला है, एक बार भी नहीं, यहां तक कि तुम्हारे सबसे बुरे क्षण में भी नहीं। यिर्मयाह 31:3 कहता है, मैंने तुझसे सदा प्रेम रखा है। इसका अर्थ है कि उसका प्रेम तुम्हारे प्रदर्शन पर आधारित नहीं है। ये इस पर आधारित नहीं है कि तुम कितने मजबूत या कितने परिपूर्ण हो। ये सदा है, अपरिवर्तनशील, अविचल और बिना शर्त। उस पुत्र के बारे में सोचो जिसने अपने पिता को छोड़ा, अपने धन को बर्बाद किया और शर्म से घर लौट आया। उसके पिता ने उसे फटकारा या अस्वीकार नहीं किया। इसके बजाय वो उसके पास दौड़ा, उसे गले लगाया और उसके लौटने का जश्न मनाया। यही परमेश्वर का हृदय है। जब आप भटक भी गए हों, तब भी वो खुली बाहों के साथ आपका स्वागत करने के लिए तैयार खड़ा है। रोमियो 8:38-39 कहता है कि कुछ भी नहीं, न मृत्यु, न जीवन, न फरिश्ते, न शैतान, न वर्तमान, न भविष्य, न ही कोई शक्ति आपको परमेश्वर के प्रेम से अलग कर सकती है। न आपका अतीत, न आपकी असफलताएं, न आपकी कमजोरी। हो सकता है कि आप अयोग्य महसूस करें, लेकिन परमेश्वर आपको अपना बच्चा कहता है। हो सकता है कि आप बहुत टूटा हुआ महसूस करें,
लेकिन वो कहता है कि आप छुड़ाए गए हैं। आपको ऐसा लग सकता है कि आप बहुत दूर गिर गए हैं, लेकिन वो कहता है कि मेरा अनुग्रह आपके लिए पर्याप्त है। चाहे आपने कुछ भी किया हो या आप कितना भी थका हुआ महसूस करते हो, परमेश्वर का प्रेम आपके लिए वैसा ही रहता है। उस सत्य को थामे रहें, क्योंकि कठिनाई आने पर उसका प्रेम आपको कभी जाने नहीं देगा। ये पूछना आसान है कि वो क्षण कहाँ है जहां उसकी शक्ति प्रकट होने वाली है। बाइबल को देखें, हर महान चमत्कार एक महान संघर्ष से निकला था। जब इस्राएली लाल सागर और फिरौन की सेना के बीच फंस गए थे, ये निराशाजनक लग रहा था, लेकिन परमेश्वर ने एक रास्ता बनाया जहां कोई रास्ता नहीं था। जब लाजर 4 दिनों तक कब्र में पड़ा रहा, सभी को लगा कि बहुत देर हो चुकी है, लेकिन यीशु प्रकट हुए और उसे वापस जीवन में बुलाया। 2 कुरिन्थियों 12:9 कहता है कि मेरा अनुग्रह तुम्हारे लिए पर्याप्त है, क्योंकि मेरी सामर्थ्य निर्बलता में सिद्ध होती है। इसका मतलब है कि आपके संघर्ष व्यर्थ नहीं है। वे परमेश्वर के लिए अवसर है कि वे आपको अपनी शक्ति, उनका अनुग्रह और उनकी वफादारी दिखाए, उन तरीकों से जिनकी आपने पहले कभी नहीं देखा है। इस बारे में सोचें। अगर आपने कभी युद्ध का सामना नहीं किया है, तो आप कभी नहीं जान पाएंगे कि परमेश्वर एक उद्धार करता है। अगर आपको कभी कोई जरूरत नहीं थी, तो आप कभी नहीं जान पाएंगे कि वो एक प्रदाता है। एक सफलता तब प्रकट होने वाली है जब आप उसे सबसे कम उम्मीद करते हैं। रुकिए, परमेश्वर आगे बढ़ने वाला है। जीवन में ऐसे क्षण आते हैं जब परमेश्वर का इंतजार करना सबसे कठिन काम लगता है। आपने प्रार्थना की है, आपने भरोसा किया है, लेकिन कुछ भी बदलता नहीं दिखता। आप चारों ओर देखते हैं और दूसरों को सफलता प्राप्त करते हुए देखते हैं, जबकि आप अभी भी उसी स्थान पर अटके हुए हैं। आप आश्चर्य करने लगते हैं कि क्या परमेश्वर मुझे भूल गया है? क्या वो मेरी बात सुनता भी है? लेकिन मैं आपको कुछ याद दिलाना चाहता हूं। परमेश्वर का समय कभी भी बहुत जल्दी नहीं होता और कभी भी बहुत देर नहीं होती। वो आपको अनदेखा नहीं कर रहा है, वो उससे भी बड़ी चीज की तैयारी कर रहा है जिसे आप अभी देख सकते हैं। यशायाह 60:22 कहता है कि ठीक समय पर मैं परमेश्वर इसे पूरा करूंगा। इसका अर्थ है कि आपका विलंब एक इनकार नहीं है, आपकी प्रतीक्षा व्यर्थ नहीं गई है। यूसुफ के बारे में सोचो, उसे महानता का एक सपना दिया गया था, लेकिन उस सपने के सच होने से पहले उसे गुलामी में बेच दिया गया, उस पर झूठा आरोप लगाया गया और उसे जेल में डाल दिया गया। उसे ऐसा लगा होगा कि उसे नजरअंदाज किया गया है, लेकिन परमेश्वर आपको देखता है। आपको ऐसा लग सकता है कि आप हमेशा से इंतजार कर रहे थे, लेकिन उसकी योजना अभी भी चल रही है। जो दरवाजे अभी तक नहीं खुले हैं, वे उसकी अनुपस्थिति के संकेत नहीं हैं, वे उसके सही समय के संकेत हैं। इसलिए हिम्मत मत हारिए, भरोसा करते रहिए, विश्वास करते रहिए। जब सही समय होगा, परमेश्वर आगे बढ़ेंगे और ये आपकी कल्पना से भी अधिक होगा। वो आपको नहीं भूला है, आपका आशीर्वाद रास्ते में है। दर्द कभी भी आसान नहीं होता है, यह आपको थका देता है, आपको तोड़ देता है और आपसे सवाल करता है कि आपको इतना कुछ क्यों सहना पड़ रहा है। आप परमेश्वर से पूछ रहे होंगे कि मैं ही क्यों, मैं इसका सामना क्यों कर रहा हूं? आप उन क्षणों में इसे दूर क्यों नहीं करते? ये विश्वास करना आसान है कि दर्द व्यर्थ है, लेकिन मैं आपको कुछ बता दूं, आपका दर्द व्यर्थ नहीं है। परमेश्वर इसका उपयोग उस उद्देश्य के लिए कर रहे हैं जो आप अभी देख सकते हैं, उससे कहीं अधिक बड़ा है। रोमियो 8:28 हमें याद दिलाता है, और हम जानते हैं कि जो परमेश्वर से प्रेम रखते हैं उनके लिए सब कुछ मिलकर भलाई को उत्पन्न करता है। यूसुफ को याद करो, विश्वासघात, गुलामी और वर्षों की कैद, लेकिन अंत में उसने देखा कि हर दर्दनाक क्षण उसे उस स्थान पर ले गया था जिसे परमेश्वर ने उसके लिए एक संपूर्ण राष्ट्र को बचाने के लिए तैयार किया था। दुश्मन ने बुराई के लिए जो किया, परमेश्वर ने उसे भलाई के लिए इस्तेमाल किया। सोने के बारे में सोचो, उसे शुद्ध होने के लिए तीव्र आग से गुजरना पड़ता है। एक हीरा दबाव में बनता है,
एक बीज को बढ़ने से पहले दफनाया जाना पड़ता है। इसी तरह आपका दर्द अंत नहीं है, ये एक प्रक्रिया है। परमेश्वर आपको परिष्कृत कर रहे हैं, आपको ढाल रहे हैं और आपकी कल्पना से कहीं अधिक महान चीज के लिए आपको मजबूत बना रहे हैं। इसलिए अपने दर्द के बीच में हार मत मानिए। भरोसा रखें कि परमेश्वर काम कर रहे हैं, तब भी जब आप नहीं समझते हैं। जो टूटने का मौसम जैसा लगता है, वास्तव में वो तैयारी का मौसम है। आप नष्ट नहीं हो रहे हैं, आप अपने भाग्य के लिए आकार ले रहे हैं। पकड़ो, परमेश्वर ने अभी आपके साथ समाप्त नहीं किया है, क्योंकि प्रभु तुम्हारा परमेश्वर तुम्हारे साथ जाता है। वो तुम्हें कभी नहीं छोड़ेगा, नहीं त्यागेगा। व्यवस्था विवरण 21:6। इसका अर्थ यह है कि चाहे घाटी कितनी भी अंधेरी क्यों ना हो, चाहे दर्द कितना भी गहरा क्यों ना हो, तुम उसमें अकेले नहीं चल रहे हो। 3 हिब्रू लड़कों शद्रक, मेशक और अबेदनगो के बारे में सोचो। उन्हें एक मूर्ति के आगे झुकने से इनकार करने पर आग की भट्टी में फेंक दिया गया था, लेकिन आग में वे अकेले नहीं थे। राजा ने देखा और एक चौथी आकृति को उनके साथ चलते हुए देखा। यीशु स्वयं उनके साथ आग में थे। वे भस्म नहीं हुए, क्योंकि परमेश्वर उनके ठीक बगल में थे। वही परमेश्वर अभी तुम्हारे साथ है। तुम उसे महसूस नहीं कर सकते हो, लेकिन वो जितना तुम सोचते हो उससे कहीं अधिक करीब है। तुम रास्ता नहीं देख सकते हो, लेकिन वो तुम्हारे कदमों का मार्गदर्शन कर रहा है। भजन संहिता 23:4 कहता है, भले ही मैं सबसे अंधेरी घाटी से गुजरूं, मैं किसी बुराई से नहीं डरूंगा, क्योंकि तुम मेरे साथ हो। परमेश्वर की उपस्थिति ही वो सब है जो आपको चाहिए। दिन भर जीवन भारी लगता है। आप थका हुआ, बोझिल और अनिश्चित महसूस करते हुए उठते हैं कि क्या आपके पास एक और दिन का सामना करने की ताकत है। जिम्मेदारियों का बोझ, निराशाएं और अनुत्तरित प्रार्थनाएं आपको ये सोचने पर मजबूर कर सकती है कि क्या आप कभी इससे गुजर पाएंगे। लेकिन मेरी बात सुनिए, परमेश्वर ने आपको आज के लिए आवश्यक ताकत और कल के लिए आवश्यक आशा देने का वादा किया है। यशाया 40:31 कहता है, लेकिन जो लोग परमेश्वर पर भरोसा रखते हैं, उनकी ताकत का नवीनीकरण होगा। वे उकाबों की तरह पंखों पर उड़ेंगे। वे दौड़ेंगे और थकेंगे नहीं। वे चलेंगे और कमजोर नहीं होंगे। इसका मतलब है कि चाहे आप कितने भी थके हुए महसूस करें, परमेश्वर आपकी ताकत का नवीनीकरण करने के लिए तैयार है। एलिय्याह के बारे में सोचें। वो एक शक्तिशाली पैगंबर थे, फिर भी विरोध का सामना करने के बाद वो इतने थक गए कि उन्होंने परमेश्वर से अपनी जान लेने के लिए कहा। वो पूरी तरह से थका हुआ महसूस कर रहे थे, जैसे उनके पास देने के लिए कुछ भी नहीं बचा था। लेकिन परमेश्वर ने क्या किया? उन्होंने उसे सोने दिया, उसे खिलाया और उसे आराम दिया। परमेश्वर ने उसे बस वही दिया जो उसे अगला कदम उठाने के लिए चाहिए था। उसकी कृपा ही आपको सहन करने की शक्ति है। विलाप गीत 3:22-23 हमें याद दिलाता है कि उसकी दया कभी समाप्त नहीं होती, वे हर सुबह नई होती है। इसका मतलब है कि हर एक दिन परमेश्वर आपको चलते रहने के लिए ताजा अनुग्रह देते हैं, और वे आपको सिर्फ आज के लिए ताकत नहीं देते, वे आपको कल के लिए आशा देते हैं। आप जो भी सामना कर रहे हैं, वो आपकी कहानी का अंत नहीं है। आपका भविष्य परमेश्वर के हाथों में है और वे आपके लिए कुछ महान तैयार कर रहे हैं। इसलिए हिम्मत रखें। वे आपको आज खड़े रहने की ताकत और बेहतर कल के लिए विश्वास रखने की आशा देंगे। अभी आपको ऐसा लग सकता है कि आप तूफान के बीच में हैं। जीवन की हवाएं प्रचंड हैं, लहरें आपके चारों ओर टूट रही है और आपको कोई रास्ता नहीं दिख रहा है। शायद ये एक वित्तीय तूफान है, एक स्वास्थ्य लड़ाई है, एक टूटा हुआ रिश्ता है या गहरी निराशा का मौसम है। आप सोचते हैं कि क्या यह संघर्ष कभी खत्म होगा? लेकिन मैं आपको याद दिला दूं यीशु के साथ नाव में शिष्यों के बारे में। एक भयंकर तूफान आया और वे डर गए। उन्हें लगा कि वे डूब जाएंगे, लेकिन यीशु कहाँ थे? वो उनके साथ नाव में सो रहे थे। जब उन्होंने उन्हें पुकारा,
वो खड़े हुए और हवा से बात की और हाथ हिलाते हुए कहा कि शांति बनी रहे, और तुरंत तूफान शांत हो गया। वही यीशु आपके तूफान में आपके साथ है। उसने आपको नहीं छोड़ा है, वो आपको नहीं भूला है। तब भी जब हवाएं गरज रही हो, वो नियंत्रण में है। वो एक पल में तूफान को शांत कर सकता है, या वो आपको इसके बीच में शांति दे सकता है। किसी भी तरह से वो आपको यशाया 23:2 के माध्यम से ला रहा है। हमें ये वादा देता है, जब तुम पानी से गुजरोगे मैं तुम्हारे साथ रहूंगा, और जब तुम नदियों से गुजरोगे तो वे तुम्हें वहां नहीं ले जाएंगी। ध्यान दे, ये नहीं कहता है कि यदि आप गहरे पानी से गुजरते हैं। ये कहता है कि जब तूफान जीवन का एक हिस्सा होते हैं, जब आप थके हुए, हतोत्साहित और अभिभूत होते हैं, तो आपके दिमाग में क्या चल रहा होता है? अपनी समस्याओं पर ध्यान केंद्रित करने के लिए चुप रहना आसान होता है, लेकिन आराधना केवल अच्छे समय के लिए नहीं होती। ये युद्ध में आपका हथियार है। स्तुति में आपके दृष्टिकोण को बदलने, आपकी आत्मा को ऊपर उठाने और आपकी स्थिति में परमेश्वर की उपस्थिति को आमंत्रित करने की शक्ति होती है। प्रेरितों के काम 16 पौलुस और सीलास की कहानी बताता है, जिन्हें पीटा गया, जंजीरों में जकड़ा गया और जेल में डाल दिया गया। उनके पास निराश महसूस करने का हर कारण था, लेकिन शिकायत करने के बजाय उन्होंने परमेश्वर की स्तुति गाना शुरू कर दिया। और अचानक क्या हुआ? जेल में भूकंप आया, जंजीरें टूट गई और दरवाजे खुल गए। उनकी आराधना ने परमेश्वर की शक्ति को खोल दिया। स्तुति इस बारे में नहीं है कि आप कैसा महसूस करते हैं, ये इस बारे में है कि परमेश्वर कौन है। जब आप अपनी कमजोरी के बीच में आराधना करते हैं, तो आप घोषणा करते हैं कि आपका परमेश्वर आपकी परिस्थितियों से बड़ा है। भजन संहिता 22:3 कहता है कि वो अपनी प्रजा की स्तुति में विराजते हैं। अपनी पूजा से लड़ना शायद आपकी स्थिति को तुरंत नहीं बदलेगा, लेकिन ये आपको बदल देगा। ये आपको कमजोरी में ताकत देगा। ये आपको याद दिलाएगा कि परमेश्वर अभी भी नियंत्रण में है। इसलिए दुश्मन को अपनी प्रशंसा चुराने न दें। अपनी आवाज को आंसुओं के माध्यम से भी ऊंचा करें। तब भी गाइए जब आपको ऐसा महसूस न हो, क्योंकि जब आप पूजा करते हैं तो जंजीरें टूट जाती हैं, दरवाजे खुल जाते हैं और परमेश्वर की शक्ति आपके जीवन में मुक्त हो जाती है। जीवन में ऐसे क्षण आते हैं जब आपको लगता है कि आपके पास देने के लिए कुछ नहीं बचा है। आप शारीरिक, भावनात्मक और आध्यात्मिक रूप से थक चुके हैं। आपने मजबूत होने की कोशिश की है, आपने चलते रहने की कोशिश की है, लेकिन गहराई में आप सोच रहे हैं कि मैं और कितना ले सकता हूं। लेकिन सुनो मेरी बात, परमेश्वर की कृपा आपको तब भी ले जा रही है जब आप इसे महसूस नहीं करते हैं। उनकी कृपा ही कारण है कि आप अभी भी खड़े हैं। उनकी कृपा ही कारण है कि आप तूफान से नष्ट नहीं हुए हैं। 2 कुरिन्थियों 12:9 कहता है, मेरी कृपा तेरे लिए काफी है, क्योंकि मेरी सामर्थ्य दुर्बलता में सिद्ध होती है। और तूफान में जब पतरस डूबने लगा, जैसे ही वो डूबने लगा, यीशु ने हाथ बढ़ाकर उसे पकड़ लिया। ये अनुग्रह है। पतरस स्वयं को संभाल नहीं सका, लेकिन यीशु ने उसे थाम लिया। वही अनुग्रह अभी भी आपको थामे हुए है। आप कमजोर महसूस कर सकते हैं, लेकिन परमेश्वर आपकी ताकत है। आपको ऐसा लग सकता है कि आप डूब रहे हैं, लेकिन वो आपको जाने नहीं देगा। यशाया 41:10 कहता है, डरो मत, क्योंकि मैं तुम्हारे साथ हूं। इधर उधर मत देखो, क्योंकि मैं तुम्हारा परमेश्वर हूं। मैं तुम्हें मजबूत करूंगा और तुम्हारी मदद करूंगा। मैं तुम्हें अपने धर्मी दाहिने हाथ से संभाले रखूंगा। इसलिए गहरी सांस ले। आपको इसे अपने दम पर नहीं उठाना है। आपके पास सभी उत्तर होना जरूरी नहीं है। परमेश्वर का अनुग्रह आपके लिए काफी है। वो आपको थामे हुए हैं, आपको सहारा दे रहे हैं और आपको अगला कदम उठाने की ताकत दे रहे हैं, चाहे बोझ कितना भी भारी क्यों ना लगे। उनका अनुग्रह आपको मेरे मित्र के माध्यम से ले जाएगा। मुझे पता है कि आप थके हुए हैं। मुझे पता है कि जीवन भारी रहा है। हो सकता है कि आप कमजोर महसूस करें,
लेकिन उनकी शक्ति आपकी कमजोरी में परिपूर्ण हो जाती है। हो सकता है कि आप थके हुए महसूस करें, लेकिन उनकी कृपा आपको संभाल रही है। हो सकता है कि आप टूटे हुए महसूस करें, लेकिन वो परमेश्वर है जो बहाल करते हैं। कोई भी तूफान हमेशा के लिए नहीं रहता। कोई भी लड़ाई उनकी शक्ति से बड़ी नहीं है। कोई भी संघर्ष आपके लिए उनके प्यार से अधिक मजबूत नहीं है। इसलिए अब हार न माने, अपना विश्वास न छोड़े। वही परमेश्वर जो आपको यहां तक लाए हैं, आपको आगे भी ले जाएंगे। वही हाथ जिन्होंने स्वर्ग का निर्माण किया था, वे आपको थामे हुए हैं। वही आवाज जिसने समुद्र को शांत किया था, आपकी आत्मा में शांति की बात कर रही है। हिम्मत रखें, आपकी सफलता आ रही है। आपकी शक्ति का नवीनीकरण हो रहा है। आपकी कहानी खत्म नहीं हुई है। भरोसा रखें, विश्वास करते रहें और आगे बढ़ते रहें, क्योंकि परमेश्वर जानता है कि आप थके हुए हैं और वो वही है। आपको उठा रहे हैं, आपके बगल में चल रहे हैं और आपको विजय की ओर ले जा रहे हैं। आप अकेले नहीं हैं, आपसे गहरा प्रेम किया जाता है।